एक शहर में सुनील नाम का आदमी अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। सुनील की उम्र लगभग 25 साल थी। सुनील के बड़े भाई की एक बेटी थी, ममता। ममता 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। ममता ने अपनी जवानी में कदम रख दिया था। उसके चढ़ती जवानी पर उसके चाचा सुनील की नज़र रहती थी। एक दिन ममता का 16वां जन्मदिन आता है। सुनील ममता को एक फ़ोन गिफ्ट में देता है। सुनील उस फ़ोन में कुछ गंदे वीडियोस डाउनलोड करके देता है ताकि ममता उन वीडियोस को देखे, फिर उसका कुछ कुछ करने को मन करे और सुनील उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। एक दिन सुनील अपनी ऑफिस की यूनिफॉर्म पर प्रेस करने के लिए प्रेस ढूंढ रहा था। सुनील की भाभी कहती है, प्रेस ममता के कमरे में रखी है, वहाँ जाकर ले लो। सुनील ममता के कमरे में जाता है। सुनील कमरे में जाता है तो देखता है वहाँ ममता अपने फ़ोन में वही गंदी वीडियोस देखकर आहें भर रही होती है। जैसे ही ममता सुनील को देखती है, हड़बड़ी में ममता के हाथ से फ़ोन जो है वो छूट जाता है। जल्दी से फ़ोन उठाकर वीडियो बंद कर देती है। सुनील से कहती है, प्लीज़ चाची जी, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। सुनील कहता है, ममता तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं भला अपनी भतीजी को क्यों बदनाम करूंगा। ऐसा कहकर सुनील प्रेस लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद ममता रोज उस टाइप की वीडियोस देखती है। एक दिन ममता के मम्मी पापा ममता की बुआ के घर जाते हैं। ममता को घर पर सुनील के पास छोड़ जाते हैं। सुनील खुश हो जाता है। सुनील सोचता है, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। रात के समय ममता अपने कमरे में वही वाली वीडियोस देख रही थी और आहें भर रही थी। तभी वहाँ सुनील चला जाता है। ममता सुनती नहीं, सुनील से कहती है, चाचा आप यहाँ कुछ काम है क्या। सुनील कहता है, मैं तो देखने आया था कि मेरी भतीजी क्या कर रही है और तुम हो कि मुझे देखते ही तुमने यह वीडियो बंद कर दी। चलो ऑनलाइन करो, वही वीडियो साथ में देखेंगे। ममता थोड़ा डर ही जाती है। सुनील ममता से उसका फ़ोन लेकर वीडियो ऑन कर देता है और कहता है, देखो ममता, कितना मज़ा कर रहे हैं यह दोनों। ममता थोड़ी देर नॉर्मल सी हो जाती है और कहती है, हाँ चाचू, सच में बहुत मज़े ले रहे हैं दोनों। सुनील कहता है, क्या तुम्हें भी चाहिए ऐसे मज़े। ममता को जवाब नहीं देती। सुनील ममता को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। ममता भी मज़े से आहें भर रही होती है। थोड़ी देर के बाद सुनील ममता से कहता है, ममता आज तो मैंने तुम्हें कली से फूल बना दिया। ममता कहती है, हाँ चाचू, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं तो इस दिन के लिए तड़प रही थी। सुनील कहता है, अब तो तुम्हारी शादी होने तक मैं ही तुम्हें खुश करूंगा। ममता कहती है, शादी तक ही क्यों चाचू, शादी के बाद भी जब मैं मायके आया करूंगी। सुनील कहता है, वह मेरी भतीजी अपने चाचू के बारे में कितना सोचती है। ममता कहती है, चाचू मम्मी पापा तो है नहीं, तो हम इस कमरे में साथ में सो जाते हैं। सुनील कहता है, ठीक है। सुनील और ममता एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। उस दिन के बाद ममता और सुनील एक दूसरे के साथ बिस्तर गर्म करने लगे। एक दिन ममता और सुनील रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ममता की सहेली आरती आ जाती है। वह ममता को सब कुछ करते देख लेती है। आरती खिड़की के पास जाकर सुनील और ममता का एमएमएस बना लेती है, फिर दरवाजे पर आकर धीरे से खोलती है। ममता डर कर झटके से उठ जाती है। सुनील और ममता कपड़े पहन लेते हैं। सुनील जल्दी से वहां से चला जाता है। ममता कहती है, तू अचानक से बिन बताए घर पर आ गई। आरती कहती है, अगर बिन बताए नहीं आती तो मुझे कभी पता नहीं चलता। तू इतनी बड़ी हो गई है कि लोगों को एक रात खुश भी कर सकती है। ममता कहती है, प्लीज़ यार, तू यह बात किसी को मत बताना। आरती कहती है, नहीं, मैं भला क्यों किसी को बताऊंगी। तुम मुझसे शाम के समय मेरे घर के पास पार्क में मिल। ऐसा कहकर आरती वहां से चली जाती है। ममता को बहुत घबराहट सी होने लगती है। शाम होने पर ममता आरती के घर के पास वाले पार्क में आरती से मिलने जाती है। आरती ममता से कहती है, क्या बात है, एकदम समय पर आ गई। स्कूल तो कभी नहीं पहुंची समय पर। ममता कहती है, बोल तूने किस लिए बुलाया है। आरती अपना फ़ोन ऑन करके ममता को उस वीडियो को दिखाती है। ममता डर जाती है और कहती है, प्लीज़ यार, इस वीडियो को डिलीट कर दे। आरती कहती है, वाह यार, कितने अच्छे अच्छे पोज देती है तू, कितना मजा कर रहे हैं तेरे चाचू। ममता कहती है, यार प्लीज़ यह वीडियो डिलीट कर देना। आरती कहती है, चिंता मत कर, मैं डिलीट कर दूंगी, बस तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ममता कहती है, कौन सी बात माननी पड़ेगी। आरती कहती है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इसलिए वह पैसे तेरे थ्रू कमाऊंगी। मैं ममता सोचती है, यह मेरे थ्रू पैसे कैसे कमाएगी। आरती कहती है, देख ममता, तू अब वैसे ही अब एक पका हुआ फल बन चुकी है, इसलिए अब मैं तुझे जिस तरह से
जिसके पास भी सोने भेजूंगी तुझे जाना पड़ेगा और उसके बदले कुछ पैसे मैं तुझे भी दे दूंगी। ममता कहती है प्लीज़ आरती ऐसा मत कर। आरती कहती है अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी और अभी मेरे साथ चल, मैंने एक क्लाइंट से भी बात की हुई है, उसने अभी तुझे बुलाया है। आरती ज़बरदस्ती ममता को उस क्लाइंट के पास लेकर जाती है। वह ममता के साथ भरपूर रोमांस करता है और आरती को 10,000 देकर चला जाता है। ममता रोने लगती है। आरती कहती है अभी तेरी मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, ना आज रात में क्लाइंट आएगा, तो आ जाना। ममता रोते हैं। वहाँ से चली जाती है। वह घर जाकर सारी बात जो है वो सुनील को बताती है। सुनील को बहुत गुस्सा आता है। आरती रात के समय जब ममता को बुलाती है, सुनील भी ममता के साथ जाता है। सुनील ममता को आरती के पास भेज देता है और खुद छुप जाता है। ममता आरती की बातों को सुनती भी है, साथ में उसे बातों में लगा लेती है। सुनील पीछे से जाकर एक दुपट्टे से आरती का गला दबा देता है। आरती मर जाती है। सुनील आरती के फ़ोन से वह वीडियो डिलीट कर देता है और उस फ़ोन को फेंक कर ममता के साथ घर चला जाता है।